मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो मेरे प्यारे आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के विषय में जानेंगे। ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ से पहले जो छोटे छोटी बातें जो होती है ना, उसे समझना सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं। अब आप जानते होंगे एलसीएम, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक ना। तो लघुत्तम समापवर्त होता है तो उसमें जानेंगे पहले कि अपवर्त क्या होता है। ठीक है, अपवर्त क्या होता है। तो देखिए, किसी संख्या का जो अपवर्त होता है ना, अपवर्त कहिए चाहे गुणज कहिए, गुणज कहिए चाहे उसका पहाड़ा कहिए, बात क्या है, बराबर है। जो सब संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर 4 की बात कहा जाए तो 4 का अपवर्त जो होगा 4 होगा, क्योंकि 4 4 से कट जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अर्थात 4 का पहाड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सब क्या है, 4 का अपवर्त है। मतलब किसी संख्या का अपवर्त जो या गुणज जो होता है, वो जो संख्या से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, वही उसका अपवर्त होता है या गुणज। 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24 मतलब 4 का पहाड़ा। ठीक ना। उसी तरह से अगर 12 का ले लिया जाता, 12, 24, 36, 48, 60, ये सब क्या हो गया, उसका अपवर्त हो गया। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे अपवर्त क्या होता है इस बात को समझ गए होंगे। किसी संख्या का पहला जो अपवर्त होता है ना, संख्या स्वयं होता है। जैसे अगर 4 के अपवर्त की बात कहा जाए, 4, 8, 12, 16 इस तरह से जो है, तो पहले का अपवर्त 4 का अपवर्त ये है, तो 4 का पहले का अपवर्त खुद वही संख्या होता है। अगर हम कहेंगे कि बताइए 3 का अपवर्त कितना होगा, 3 का पहला अपवर्त कितना होगा, तो 3 ही होगा। 2 का पहला अपवर्त क्या होगा, तो 2 ही होगा। आई होप मेरे प्यारे इस बात को समझ गए होंगे। किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि देखिए 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से 24 इस तरह से होते चला जाएगा, अंतिम कितना होगा ये निकालना संभव नहीं है, असंभव है। किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अनंत होती है। अब इसकी संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारा हो जाएगा, अनंत होती है। ओके, इस ये था अपवर्त था, क्या था, तो आधा आया परेफ है, अपवर्त है। ठीक ना। ओकरा बाद एक शब्द आता है अपवर्तक। कथी आता है, अपवर्तक, अपवर्तक। ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना, उसका अपवर्त का उल्टा अपवर्तक होता है। इसमें कट रहा था, इसमें क्या कर रहा था, सॉरी काट रहा था, मतलब उसके पहरा में आ रहा था। इसमें उसका उल्टा है। किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है ना, वह है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे अगर 4 के कहेंगे कि अपवर्तक कौन कौन है, मतलब कि 4 को कौन कौन सी संख्या है जो काट देगा, तो 4 को 1 काट देगा, 2 भी काट देगा और 4 भी काट देगा। अर्थात 4 के अपवर्तक देखा जाए तो मात्र 3 है। ये 3 ही ऐसा है जो कि 4 को काट सकता है। एक बात को पैदा नहीं लिया है अंक जो इसको काट दे। उसी तरह से 24 का अपवर्तक 1 से 24 कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। एक बात किसी से नहीं कटेगा। ओके, तो अपवर्त और अपवर्तक क्या होता है, ये मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब इसके बारे में जाना, किसी संख्या का सबसे छोटा और पहला अपवर्त जो होता है ना, वो 1 होता है। कि कोई भी संख्या जो होता है ना, वो 1 से पहले कटता है, चाहे 4 हो, 2 हो, 5 हो, 1 स्वयं भी 1 से कटता है। ठीक है। किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक यानी अंतिम अपवर्तक जो होता है, संख्या स्वयं होती है। जैसे मान लीजिए कि 8 के अपवर्तक की बात कहा जाए, 1 होगा, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, तो अंतिम कौन होगा, 8 हो जाएगा। अब पहला कौन होगा, 1 होगा। बड़ा लॉजिक वाला चीज़ है, समझ रहे हैं बात को। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। देखिए निश्चित है कि नहीं है। 4 का 3 गुना है, 3 गुना के बाद कौन नहीं है। 24 का यहाँ देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ही अपवर्तक है 24 का। ठीक है। उसी तरह से 3 का कहा जाए अपवर्तक, तो 1 होगा और 3 होगा, एक अलावा कौन मतलब 2 होगा। ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे अपवर्त क्या होता है यानी गुणज क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है समझ गए होंगे। ठीक ना। आइए
देखते हैं नेक्स्ट आगे। ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। एक सभी संख्याओं का पहला अपवर्तक होता है, बात है आ गया कि नहीं आ गया। एक जो होता है जितने भी संख्या होता है सबसे पहले एक से वो करता है, तो एक जो होता है सभी संख्याओं का क्या होता है, अपवर्तक होता है। अगला आया देखिए, एगो हम अपवर्त जाने, अपवर्तक जाने, अब एगो है समापवर्त है, समापवर्त। तो ये समापवर्त जो होता है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्त जो होता है ना, वही समापवर्त कहलाता है। जैसे 4 और 6 का समापवर्त जो होगा ना, 4 और 6 क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्त, जो उभयनिष्ठ मतलब शामिल होगा वही क्या होगा, उसका समापवर्त होगा। जैसे 12 देखिए ले लीजिए, 12 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, ठीक ना। तो 4 एवं 6 का समापवर्त जो होगा 12 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, क्योंकि 24 भी 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। 36 भी 4 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। 48 भी 4 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। 6 से कट जाएगा 48, क्या 8 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समापवर्त समझ गए होंगे। अब की है समापवर्तक। तो देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्तक समापवर्तक कहलाते हैं। वो में अपवर्त था, ये में समापवर्त है। ये में क्या है, सॉरी, उसमें अपवर्त था, समापवर्त में अपवर्त था, ये में है अपवर्तक है। जैसे 4 एवं 6 का समापवर्तक, 4 एवं 6 दोनों का 1 और 2 है, 1 और 2 है, माने 1 और 2 दोनों को काटता है, ठीक ना। और ओकरा बाद दूसरा नहीं है जो कि 4 को काटे और 6 को काटे, ठीक ना, दोनों को काटने वाला, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समापवर्तक समझ गए। तब निकल के आ रहा है लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। तो एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है ना, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 24 जो है, 24 ये 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 से ये 24 जो होगा ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। क्या होगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। 4, 6 और 8 से ये 24 क्या होगा, कटेगा। अर्थात 4, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक की अगर बात कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 24। अब लघुत्तम समापवर्तक आप निकालने के लिए जानते होंगे, जैसे 4 है, 6 है और 8 है, तो इसको काटते हैं। 2 दूनी की 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी की 4। अब नहीं कटेगा, ये कहीं को करता छोड़ देते हैं, गुना कर देते, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी की 4 तिया 12, 12 दूनी की 24, ये आ गया। 4, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक जो आया वो कितना आ गया, 24 आ गया। आई होप मेरे प्यारे इस बात को समझ गए होंगे, ठीक ना। अर्थात मतलब जब भी आपका छोटी से छोटी अगर संख्या कहेगा ना तो आप लघुत्तम ही निकालिएगा, आप बड़ी से बड़ी कहेगा ना तो महत्तम निकालिएगा, यानी महत्तम समापवर्तक। देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, जो प्रत्येक संख्या को क्या करती है, विभाजित कर देती है। जैसे हम कहेंगे 12 और 16 का आप महत्तम बताओ, माने HCF बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो वो कौन होगा जो कि ये दोनों को काट दे, 12 से 12 हो, ओकरा छोटा काटने वाला हो, लेकिन वो बड़का हो, ओकरा से बड़का कौनो नहीं हो। तो ऐसे निकालते हैं हम, भाग विधि से ऐसे निकालते हैं। 12 एकम 12, 4 है, इसको घेर देते हैं, ऐसे फिर भाग देते हैं, 4 तिया 12। देखिए लास्ट में जो जिससे करता है वही होता है। अर्थात 4 ही ऐसा एक संख्या है ना जो कि 12 को भी काट सकता है और 16 को भी काट सकता है। 4 से छोटा है जो दोनों को काट देगा, लेकिन 4 से बड़ा कोई संख्या जन्म नहीं लिया है जो 12 और 16 को काट दे। अर्थात 12 और 16 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे इस बात को समझ गए होंगे। ओके, आइए देखते हैं आगे। हाँ, दो संख्या का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी जान लीजिएगा। LCM और गुने HCF बराबर हो जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कि एगो ए संख्या है, एगो बी संख्या है,
वो दोनों का लघुत्तम निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल कर गुना कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा जो दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद आएगा। जैसे ले लीजिए 12 और 16 का हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसका हम एलसीएम पहले निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं? 12 और 16 का गुणनखंड विधि से इसे निकालते हैं। 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौका, अब ना कटेगा 2 गुने 2 गुने 3 आ गुने 4, 2 दूनी की 4, 4 तिहाई 12, बरचौक 48 आया। कितना आया? 48 आया। लिख लीजिए यहाँ 48 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। अब इसका निकाल लीजिए एचसीएफ 12 और 16 का, अभी जस्ट निकाल लेते इसे। 12 एकम 12 आई, चढ़ती आई 12, कितना आया? 4 आया, ठीक ना? 4। HCF कितना आ गया? HCF आपका कितना आया? 4। अब सुन लीजिए संख्या कौन कौन था? 12 था और 16 था। तो 12 और 16 में गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना LCM और HCF से गुना कीजिएगा। कर लीजिए गुना, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2 कम 2, 6 2 8, 1 9, 1 कम 192। गुना कीजिए 4 8 32, 4 4 16, 3 देखिए 192, 192 आगे कि नहीं बराबर, ठीक ना? तो LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट बात जानते हैं, तब चैप्टर पर चलेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, उसी बात को रखा है, ठीक है? और यहां से अगर मान लीजिए कि मेरे को पहली संख्या निकालना हो, पहली संख्या क्या करना हो? निकालना हो। चाहे दूसरी पहली संख्या ही निकालना हो, चाहे दूसरी संख्या निकालना हो, तो लसा गुने मसा बट्टे पहला संख्या। अगर दूसरा संख्या निकालना है तो पहला संख्या बट्टा में आ जा रहा है, अब पहला संख्या अगर निकालना होगा तो दूसरा संख्या बट्टा में आ जाएगा, ठीक है? आई होप समझ गए होंगे। लसा निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिएगा, अब बट्टा मौसा। अगर मौसा निकालना है तो दोनों संख्या गुना करके लसा से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं। इतना सारा बेसिक बात था, आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर है। तो दोनों संख्याओं के योग के, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के भागफल के। बताओ भैया कौना के लॉग कर दें? तो कहोगे कि लॉग कीजिए 3 नंबर को, C नंबर को, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। इसका जो 72 और 60 का जो एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और गुना करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे तब बराबर। अभी जस्ट वही ना बात मैं बोला हूं। आगे ये 2 नंबर सवाल, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 96 है। एलसीएम दिया है नहीं, HCF 8 दिया है। देखिए HCF बराबर 8 है और LCM बराबर 96 है। एलसीएम कितना है? 96 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है, मान लीजिए कि A बराबर 32 है, क्या है? 32, तो कह कि दूसरी संख्या हुआ। तो हम क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये नहीं जानते हैं? A के जगह पर रख दे रहे हैं 32 गुने B छोड़ दीजिए। सीधे बात हम क्या बताएं आपको कि दूसरी संख्या निकालने के दोनों का गुणनफल यानी 96 गुने 8, 96 गुने 8 बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या कहेगा तो पहली संख्या बट्टा में आएगा, पहली संख्या कहेगा तो दूसरी संख्या बट्टा में आएगा। 8 चौका 32, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 चौका 96 नहीं 24 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि दो संख्या का गुणनफल 64 है। दो गो संख्या के गुना करके, माने A गुने B बराबर 64 दे दिया है। A गुने B बराबर 64, यदि उसका महत्तम समापवर्तक HCF दे दिया है कितना? 2, तो कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM बराबर कितना होगा? तो अभी बताएं LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। HCF अगर कहता तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM हो जाता। 2 से 2 32 64, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 गुने 2 गुने 3 तथा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? देखिए 2 गुने 2 गुने 3 है, ठीक है? फिर 2 गुने 2 गुने 2 को 2 है, 4 को 2 है, उसके बाद 3 है गुने 5 है। दोनों में जो मिलेगा उसको लेंगे, दोनों में जो मिल गया उसको ले लेंगे, दोनों में जो मिला इसके लेंगे, अब जो बच गया सबको ले लेंगे। ये इसको गुना के 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अच्छा इसमें दे रहा है नहीं कि कितना होगा। तो ये देखिए 2 गुने 2
2 गुने 2 गुने 2 कौ 2 है 4 गो 1 2 3 4 3 गुने 5 यानी ऑप्शन नंबर डी। गुना नहीं किया है इसी तरह से लेकर दिया है बिना गुना के लिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। कितने मिनट की वीडियो हो गया? देखेंगे 3 4 6 और 10 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। एलसीएम निकालना है 3 4 6 और 10 का। ठीक है, तो 2 से काट छोड़ दीजिए, 2 दूनी के 4 2 तिया 6 2 5 10, 3 से कटेगा 3 कम 3 2 3 कम 3 5। अब 2 गुने 3 गुने 2 आ गुने 5 2 तिया 6 6 दूनी 12 12 5 60। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसके बाद वाले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक ले जाते टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके।